अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिशन लॉज पढ़ेंगे जिनमें नंबर 1 पे है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी बिलोंग करेगा रियल नंबर्स के। ये क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन था। अब देखें एडिशन है तो इसमें सारे लॉज में हम एडिशन नहीं पढ़ेंगे, मतलब ऐड का साइन यूज़ करेंगे। तो ए प्लस बी किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। और ये इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। ठीक है, ये किसका सिंबल है? फॉर ऑल का। नेक्स्ट इसकी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है? ए प्लस बी प्लस सी के, मतलब ये ब्रैकेट्स का वो है डिफरेंस। तो इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। ऐड हो रही हैं 3 टर्म्स। एडिटिव आइडेंटिटी किसे बोलते हैं? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए। अब जो एडिटिव आइडेंटिटी है ना, इसमें 0 यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है। तो देखें, अगर कोई आपसे पूछे एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन तो हम क्या कहेंगे? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर 0। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच डैट ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट माइनस ए भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से सच डैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू किसके? 0। माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएंगे तो 0 ही आएगा। और अगर मैं माइनस ए को पहले लिख दूँ और फिर प्लस ए करवाऊँ तो यहाँ भी कैंसिल होकर 0 आएगा। तो इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे हम? फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए। इसके अंदर जो यूनिक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है वो माइनस ए है। माइनस ए कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, सच डैट दिस टर्म। उसके बाद नेक्स्ट आ गई है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन में क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसमें ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके होता है? बी प्लस ए के। तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। नेक्स्ट नंबर 2 देखें मल्टीप्लीकेशन लॉज। नंबर 1 पे क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन लॉज पढ़ रहे हैं। तो फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए डॉट बी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म्स को बिलोंग करेगा, वो भी रियल नंबर से। तो ए बी क्या है? यूजली रिटन एज ए बी। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको इस तरह लिखते हैं, वो बता भी रहे हैं साथ साथ। यहाँ जब एडिशन क्लोजर लॉ एडिशन में पढ़ा था तो ऐड होते थे, जो कि ऐड होके भी क्या बनाते थे? रियल नंबर। यहाँ मल्टीप्लाई होके रियल नंबर। उसके बाद 7th प्रॉपर्टी देखें एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इंटू बी सी कर लें या ए बी इंटू सी कर लें। तो ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसमें हम ए प्लस बी प्लस सी करते थे और इस तरह से, क्योंकि वो एडिशन था। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट ए डॉट 1 इज इक्वल टू 1 डॉट ए कर लो तो आएगा क्या? ए ही आएगा। तो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। इसमें इसकी डेफिनेशन हम किस तरह पढ़ेंगे? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच डैट ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए के इक्वल है, या 1 डॉट ए कर लो तो वो भी ए के इक्वल है। ठीक है, तो 1 को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं रियल नंबर्स। तो नेक्स्ट देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर ऑल ए इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट ए इनवर्स इज इक्वल टू, या ए इनवर्स ए कर लो तो वो बात तो एक ही है, उधर से भी कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा, इज इक्वल टू तो किसके आएगा? 1 के इक्वल आएगा। ए इनवर्स को किस तरह लिखते हैं हम? 1 ओवर ए। ठीक है, इसकी पावर 1 है ना, तो जब नीचे जाएगी तो ए की पावर 1 हो जाएगी, तो 1 ओवर ए लिखते हैं। तो इसको हम किस तरह कहेंगे? फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ए इनवर्स। अब इसमें जो रियल नंबर एग्जिस्ट करता है वो ए इनवर्स है, यूनिक। ठीक है, और जिसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 1 ओवर ए के भी लिख सकते हैं। तो कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, सच डैट दिस टर्म। उसके बाद नेक्स्ट इसकी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए बी किसके इक्वल होगा? बी ए के इक्वल। ये कम्यूटेटिव लॉ बता रहा है। ठीक, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ।
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए को अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई किया तो ए बी प्लस ए सी, तो इसको क्या, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी इंटू सी है, तो इधर से राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है सी, तो यहाँ ए सी प्लस बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं शॉर्ट वे में आपको बताऊँ तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसको बोलते हैं जिसमें लेफ़्ट से वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, और इसमें राइट से हो रही है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद नेक्स्ट देखें यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ नंबर्स डिनोटेड बाय, इक्वालिटी वाले नंबर्स में ये आता है, इक्वालिटी का साइन आ जाता है, पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, तो वो ये प्रॉपर्टीज़ जो है होल्ड करेंगे। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ए बी बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर से और ए इज इक्वल टू होगा बी के, विच इम्प्लाई क्या करेगा, बी बी इक्वल होगा ए के। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इक्वल होगा बी के एंड बी इक्वल होगा सी के, विच क्या इम्प्लाई करेगा, ए इक्वल होगा सी के। ठीक है, 3 नंबर है जिसमें बी ए इक्वल होगा बी के, बी इक्वल होगा सी के, और फिर लास्ट में क्या इम्प्लाई करेंगे, ए इक्वल होगा सी के। एडिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इक्वल है बी के, विच क्या इम्प्लाई कर रहा है, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, दोनों साइड पे ऐड करवा दिया सी, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी था। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम कोई भी टर्म ऐड करवाते हैं तो प्लस सी ऐड करवा दिया। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ देखें ए इज इक्वल टू बी है, विच इज़ क्या इम्प्लाई कर रहा है, इसमें सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइड पे, ए के साथ भी और बी के साथ भी, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड सी ए इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, इसमें भी जो है वो सी को मल्टीप्लाई करवा दिया। इसमें क्या है, इसमें बाद में मल्टीप्लाई करवाया ए के बाद बी के बाद। ठीक है, आगे, और इसमें पहले मतलब लिख दिया सी ए और सी बी, मतलब बी से पहले ए से पहले टर्म से पहले मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू किसके है, बी प्लस सी के। ये कैंसिलेशन लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऐड हो रही है, और ये कैंसिलेशन लॉ विच क्या इम्प्लाई कर रहा है, ए इज इक्वल टू है बी के, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू बी आएगा, सी सी से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख लें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए सी इज इक्वल टू किसके है, बी सी के, विच क्या इम्प्लाई कर रहा है, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ भी सी सी से कैंसिल हो जाएगा और सी इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ देखें प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी नंबर 1, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज लेस देन बी। अब ये 3 कंडीशन दी हुई हैं, या तो ए इक्वल टू हो बी के, या ग्रेटर देन हो, या लेस देन हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इज ग्रेटर देन बी है एंड बी इज ग्रेटर देन सी है, तो क्या इम्प्लाई करेंगे ए इज ग्रेटर देन सी है। ठीक है, सेकंड वाली देखें, ए इज लेस देन बी होगा एंड बी इज लेस देन सी होगा, देन क्या होगा, ए इज लेस देन होगा सी से। लेस देन में ए भी लेस देन होगा सी से, ग्रेटर देन में जब सारा ग्रेटर का साइन होगा तो ए भी ग्रेटर देन होगा सी से। एडिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसके देखें इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी होगा तो क्या इम्प्लाई करेगा, ए प्लस सी, दोनों साइड पे सी ऐड करवा दिया तो ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी से। इसकी सेकंड वाली ए इज ग्रेटर देन बी होगा एंड सी इज ग्रेटर देन डी होगा, तो क्या इम्प्लाई करेगा, ए प्लस सी, दोनों इधर ऐड करवा दिया, सी इधर ऐड करवा दिया, तो ए प्लस सी ग्रेटर देन होगा बी प्लस डी से। ठीक है, एंड सी इज ग्रेटर देन, तो ए में ये सी ऐड किया और बी में ये वाला डी ऐड किया, तो ये टर्म आ गई। उसके बाद सेकंड इसकी देखें, फर्स्ट की सेकंड देखें पहले, ए इज़ लेस देन बी इम्प्लाई कर रहा है ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड है जो हमने अभी पढ़ा, ए इज़ लेस देन बी होगा एंड सी इज़ लेस देन डी होगा, तो ए प्लस और ये वाला सी इज़ लेस देन होगा बी प्लस डी से। ठीक है, तो इस तरह इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसकी देखें ए ग्रेटर देन होगा बी, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ए सी इज़ ग्रेटर देन होगा बी सी से। ठीक है, तो दोनों साइड पे सी को मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद इसकी सेकंड देखें, ए इज़ लेस देन बी है तो इम्प्लाई करेगा ए सी भी लेस देन होगा बी सी से। इसमें हम मोस्टली हर चीज़ के साथ ए और बी के साथ सी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। इसका बी देख लें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी इज़ लेस देन 0,
तो क्या होगा, ए अगर बड़ा होगा बी से तो क्या इम्प्लाई करेगा, ए सी क्या होगा, लेस देन होगा बी सी से। इसी तरह यहाँ ए इज़ लेस देन होगा बी से तो क्या इम्प्लाई होगा, तो ए सी बी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा बी सी से। उसके बाद सी देखें, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए बी सी डी आर ऑल पॉजिटिव। रियल नंबर भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, तो इनको किस तरह, ए ग्रेटर देन होगा बी से एंड सी ग्रेटर देन होगा डी से, तो क्या इम्प्लाई करेगा, ए सी ग्रेटर है बी डी से। इसी तरह जब ए लेस देन होगा बी से और सी लेस देन होगा डी से तो ए सी लेस देन होगा बी डी से। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। जब हम इनको याद रखेंगे तो जो एक्सरसाइज है वो हम बगैर सोल्व करे ज़ुबानी भी बता सकते हैं। तो यहाँ से देखें एग्जाम्पल 4 नेक्स्ट दी हुई है, वो इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ देखें .0 अब 0 पे क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिटिव इन्वर्स अप्लाई किया, ठीक है, 1 + -1 होगा। ए हमारे पास 1 है, ठीक है, -1 है, तो यहाँ से डेफिनेशन सब्ट्रैक्ट किया दोनों को, यहाँ से फिर अंदर मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ यूज़ हुई, यहाँ फिर सब्ट्रैक्ट किया फिर से, और ये प्रॉपर्टी। तो ये आप एग्जाम्पल 4 जो है वो आप खुद कर लेंगे प्रैक्टिस, मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आपको पीछे से सारी याद होंगी तो आपसे ये एग्जाम्पल 4 ईजिली हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह एग्जाम्पल 5 नेक्स्ट सारी एग्जाम्पल दी हैं, एग्जाम्पल 6, ठीक है। तो ये सारी क्या है, पीछे से जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनका वो है, ठीक है, इनमें सारी वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हुई हैं। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आ गई तो आप इन सारी को समझ जाएंगे कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है। हर स्टेप में प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं सारी एग्जाम्पल्स में। होपफुली आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।